नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। तो ज़्यादा कुछ तो बात नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो 27 अक्टूबर का करंट अफेयर्स था वो छूट गया था। बाकी हमने 26 अक्टूबर के बारे में उस वीडियो में, कल के वीडियो में हमने बता दिया हुआ था। तो हम अगले उसी करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आज थोड़ा सा हम आप लोगों का समय थोड़ा सा कम लेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने सोचा था कि ज़्यादा समय लेके किया जाए, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया था। तो आज थोड़ा सा हम कम समय लेंगे। तो आइए देख लिया जाए कि 27 अक्टूबर के कौन कौन से हमारे प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है। पहला प्रश्न है इंटरपोल। कौन सा पोल है? इंटरपोल। इंटरपोल की 91वीं बैठक कहाँ पर होने जा रही है? ये वियना में होने जा रही है। कहाँ पर होने जा रही है? वियना। ध्यान रखिएगा, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। और ये ऑस्ट्रिया हमारा कहाँ पे पड़ता है? तो ये यूरोप में पड़ता है। यूरोप महाद्वीप है ना, जो 6ठे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। वियना याद करना, ये डेन्यूब नदी पर देखने को मिलता है। और ध्यान रखना, इस डेन्यूब नदी को हम लोग ग्रीन रिवर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ग्रीन रिवर के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रिया से संबंधित एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, वैज्ञानिक नाम है जिनका नाम है मेंडल। आपने सुना होगा इनका नाम, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको हम क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकी के पिता हैं। कौन है? आनुवांशिकी के पिता। तो ये बैठक यहाँ पर होने जा रही है। 90वीं वियना में होगी, 91वीं वियना में होगी। और ध्यान रखना, 90वीं कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली में बैठक हुई थी। इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस, और इसकी स्थापना हमारी होती है कहाँ पर भैया? कब होती है? तो 1923 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर हमको मिलता है कहाँ पर? लियोन में मिलता है। कहाँ पर? लियोन। लियोन जगह कहाँ पर है? फ्रांस में है। तो ये बैठक हमारी होने जा रही है, 91 नंबर की बैठक होने जा रही है। एक मिनट, थोड़ा सा रफ करने के लिए कपड़ा ले लूँ, तब तक कि आप लोग इसको नोट करें। तो ये प्रश्न हमारा हो जाएगा, इंटरपोल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आगे दूसरे प्रश्न का, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो पाकिस्तान और चाइना से है। मतलब पाकिस्तान और चीन के बीच में कुछ हमारा समझौता हुआ है। अभी चीन में हमारे राष्ट्रपति तीसरी बार चुने गए थे। कौन? शी जिनपिंग। तो पाकिस्तान और चीन के बीच में 3 कॉरिडोर बनने जा रहे हैं नए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चीन और पाकिस्तान 3 नए कॉरिडोर बनाएंगे। अब कौन कौन से 3 बनेंगे, उनको हमको यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से हैं। नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। तो पहला तो हमारा बनने जा रहा है CPGC। इसका मतलब आप लोग नोट कर लीजिए। इसका मतलब होगा चाइना पाकिस्तान ग्रीन कॉरिडोर। दूसरा हमारा है CPHC। इसका मतलब हो जाएगा चाइना पाकिस्तान हेल्थ कॉरिडोर। और तीसरा हमारा हो जाएगा CPDC। इसका मतलब क्या हो जाएगा? चाइना पाकिस्तान डिजिटल कॉरिडोर। इम्पॉर्टेंट आपके लिए तीनों कॉरिडोर रहने वाले हैं। इसके पहले, इन तीनों के पहले अगर हमारा कोई कॉरिडोर था तो कौन सा था? सीपेक था, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये कॉरिडोर की पूरी संख्या अब हमारी कितनी हो गई है? तो टोटल 4 हो गई है।
तो ये कॉरिडोर बनने जा रहे हैं किसके किसके बीच में, चीन और पाकिस्तान के बीच में बनने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे ये हमारा यहाँ पर क्या है, भारत है, तो भारत के इधर बगल में हमारा पाकिस्तान है और इधर हमारा कौन सा देश है, चीन है। चीन से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या देखने को मिलती है कितनी, 5, और पाकिस्तान से लगे राज्यों की संख्या देखने को मिलती है कितनी, 4। मैं पिछले वीडियो में आपके लिए बता चुका हूं कि एक हमारा राज्य लगता है यहाँ पे, पहला गुजरात पाकिस्तान से, दूसरा हमारा लगता है यहाँ पर राजस्थान, और तीसरा लगता है यहाँ पर पंजाब, और चौथा लगता है हमारा कौन सा, जम्मू और कश्मीर। ये 4 राज्य किससे लगते हैं, तो पाकिस्तान से लगते हैं। चीन से कौन से लगते हैं, तो पहला हमारा लगता है भैया लद्दाख, दूसरा लगता है हमारा हिमाचल प्रदेश, तीसरा लगता है हमारा उत्तराखंड, चौथा लगता है हमारा सिक्किम, और 5वां लगता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा इनको। चीन की राजधानी आप लोग बीजिंग याद कर लीजिए, और पाकिस्तान की राजधानी आप लोग यहाँ से इस्लामाबाद याद कर लीजिए। ये कुछ क्वेश्चन है, तो ये कॉरिडोर बनने जा रहा है किसके किसके बीच में, चीन और पाकिस्तान के बीच में बनने जा रहा है। तो आप लोग इनको नोट कर लें, थोड़ा सा हम आपको टाइम दे रहे हैं तो आप लोग इनको नोट कर लें, उसके बाद मैं इनको रफ करता हूँ। बहरहाल आप लोग इनको जो है धीरे धीरे हमारे साथ नोट करते चलें, तो आपका जो है यहाँ पर फायदा होगा। यहाँ पर आशा करते हैं कि नोट हो गया होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा है थोड़ा सा उड़ानों संबंधी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि बात हमारी जो है इंटरनेशनल की है। तो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा जिसका नाम है ICAO। ICAO की बैठक होने जा रही है कहाँ पर भैया, तो ये बैठक होने जा रही है कहाँ पर भैया, भारत में होने जा रही है। यानी भारत मतलब इंडिया, अपने यहाँ पर ये बैठक होने जा रही है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ICA का मतलब इंटरनेशनल सिविल एविगेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका संबंध हमारा किससे है, तो हवाई जहाजों से है। किससे है, हवाई जहाज। मतलब क्या होता है, एक देश से अगर हम दूसरे देश जाते हैं तो हम लोग जो है हवाई जहाज का सहारा लेते हैं। बता सकते हो कि आप लोग ध्यान रखना, अच्छा बताना क्या है, ICA वही संस्था है जिसका हेडक्वार्टर हमको मिलता है कहाँ पर भैया, मॉन्ट्रियल में मिलता है। और मॉन्ट्रियल जगह कहाँ पर है, कनाडा में है। तो इसी की बैठक बहुत दिन के बाद भारत में होने जा रही है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर इसके स्थापना की अगर बात करें तो ध्यान रखना, ये हमारा बनता कब है, तो 1944 में बनता है संस्था। तो इसी की बैठक कहाँ पर होने जा रही है, भारत में होने जा रही है। अगर देखेंगे कि भारत के तौर पर इसमें जो है कौन करने जा रहा है प्रतिनिधित्व, तो प्रतिनिधित्व में आप लोग एक लेडीज का नाम याद रखना जिनका नाम है शेफाली जुनेजा। क्या नाम है, शेफाली जुनेजा। नाम हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। भारत का जो प्रतिनिधित्व करेंगी, कौन करेंगी, शेफाली जुनेजा। कौन करेगा, शेफाली जुनेजा ये नेतृत्व करेंगी। अगर बात यहाँ पर आई है हवाई जहाज की, तो हवाई जहाज से हम लोग जुड़ेंगे काहे से, एयरफोर्स से। और ध्यान रखना, एयरफोर्स ने अभी 8 अक्टूबर को अपना जो है वायुसेना दिवस मनाया हुआ था। और ध्यान रखना, एयरफोर्स की स्थापना हमारे यहाँ पर कब होती है, 1932 में होती है। और ध्यान रखना, भारत के अंदर अगर पहली बार अगर हवाई जहाज उड़ा हुआ था तो कब, 1911 में। कहाँ पर, तो इलाहाबाद में उड़ा हुआ था। कहाँ पर भैया, इलाहाबाद में। ध्यान रखना, जो हवाई जहाज वगैरह हमारे ये उड़ते हैं, कहाँ पर उड़ते हैं, तो उनके लिए हमारे मंडल में एक मंडल है जिसका नाम है समताप मंडल में। किसमें भैया, समताप मंडल में। फिर क्वेश्चन तो हमारे जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनते हैं, तो सभी क्वेश्चन को तो हमको करना नहीं है। यहाँ पर धीरे धीरे क्वेश्चन ऑटोमेटिक, अगर हमारा वीडियो आप देखते रहेंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर
सारे मिलते रहेंगे और हम जानकारियाँ आपको जो है इसे बताते रहेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे अपना क्वेश्चन अगला बताएं चौथे नंबर का। नोट करिए आप लोग जल्दी से, हम थोड़ा सा अलग हैं। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, और आशा करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, शायद नोट हो गया होगा। तो हम इसको रब किए दे रहे हैं। आते हैं अगले चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन हमारा ग्रीन एनर्जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी मतलब हरित ऊर्जा से संबंधित है। हरित ऊर्जा आप जानते हैं, ऐसी ऊर्जा जो हमारे पर्यावरण को नुकसान न करे, उसी को हम क्या कहते हैं? हरित ऊर्जा कहते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, नंबर आप लोग डालते चलिए कि कौन कौन से प्रश्न मैं करवा रहा हूं। तो भारत क्या करेगा? भारत हरित ऊर्जा 2025 तक सिंगापुर को निर्यात करेगा। किसको निर्यात करेगा? सिंगापुर को निर्यात करेगा। ध्यान रखिएगा, भारत हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत तेज से अपना काम कर रहा है और इसको 2025 तक की किसको निर्यात करने जा रहा है? सिंगापुर को निर्यात करने जा रहा है। सिंगापुर को निर्यात करना भी चाहिए, क्योंकि सिंगापुर हमको जो है सबसे ज़्यादा क्या देता है? एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक। तो अब इनको ये हरित ऊर्जा भारत 2025 तक की टारगेट आपको याद रखना है कि कब तक ये देगा। हरित ऊर्जा की अगर बात करोगे तो भारत में हरित ऊर्जा के कई जो है हमको यहाँ पर स्रोत देखने को मिले हुए हैं। सबसे बढ़िया हमको स्रोत मिल जाएगा कौन सा? आईसे यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसके बाद हमको यहाँ पर मिल जाएगा पवन ऊर्जा मिल जाएगी। उसके बाद हमको यहाँ पर एथेनॉल मिल जाएगा, एथेनॉल। उसके बाद हमको हाइड्रोजन ऊर्जा मिल जाएगी, है ना। उसके बाद हमको जो है पेट्रोपादप मिल जाएंगे। कौन मिल जाएंगे? पेट्रोपादप। इनसे हमको क्या है कि हरित ऊर्जा मिल रही है। अब इसी ऊर्जा को हम क्या करेंगे? निर्यात करेंगे। निर्यात करने से फायदा क्या होगा कि एक तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और दूसरी बात हमारा जो है सिंगापुर से अच्छा जो है संबंध बना रहेगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आईसे की अगर बात करोगे तो अभी इसकी 5वीं बैठक यहाँ पर हो चुकी है। ये बना हुआ था हमारा कब? 2015 में बना हुआ था। हेड ध्यान रखना इसके कौन है भैया? अजय माथुर हैं। कौन है? अजय माथुर। पवन ऊर्जा तो आप समझ ही रहे हैं हमारा कहाँ पे मिलेगी? तटीय राज्यों में देखने को हमको पवन ऊर्जा मिलती है। एथेनॉल की अगर बात आई हुई है तो एथेनॉल में एक जगह आप लोग याद कर लीजिएगा, कौन सी? पूर्णिया। पूर्णिया जगह कहाँ पर हमारी है? बिहार में है। उसके बाद हाइड्रोजन ऊर्जा तो आप समझ ही रहे हैं। पेट्रोपादप में एक पौधा है, आप लोग केवल याद कर लीजिए कौन सा? रतन जोत। इससे क्या होता है? हमारा पेट्रोपादप तैयार किया जाता है। तो ये ऊर्जा सिंगापुर को दी जा रही है। सिंगापुर एशिया में आएगा, जिसकी राजधानी हो जाएगी सिंगापुर सिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सिटी हो जाएगी। बहरहाल यहाँ पर भी हमारा जो है सौर ऊर्जा तैरता हुआ पार्क लगा हुआ है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। तो तब तक इसको आप लोग जो है इसे नोट करें, फिर आगे हम जो है आपके लिए अगला क्वेश्चन लाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा किसके लिए? तो यूक्रेन के लिए रहने वाला है। तो आप समझ रहे हैं कि यार यूक्रेन और रूस में लगातार जो है लड़ाई हो रही है और हर कोई समझाने का प्रयास कर रहा है कि आप लोग लड़ाई ना मतलब युद्ध ना करें, बड़ा नुकसान होता है। तो यहीं पर क्या हुआ है कि एक यूक्रेन के लिए मार्शल योजना लाई गई है। क्या लाया गया है? यूक्रेन के लिए मार्शल योजना। तो यूक्रेन के लिए मार्शल योजना कौन लाया हुआ है? तो हम प्रश्न यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। यूक्रेन के लिए मार्शल योजना, कौन सी योजना है? मार्शल योजना किसने तैयार की है? एक देश और एक संघ ने तैयार की है। एक हमारा संघ यहाँ पर है जिसको कहते हैं यूरोपीय संघ। क्या कहते हैं? यूरोपीय संघ। और प्लस साथ में एक देश हमारा है, कौन सा? जर्मनी। ये जो है मार्शल योजना किसके लिए लाया है? यूक्रेन के लिए लाए हुए हैं। बात कर लेते हैं मार्शल योजना। मार्शल योजना का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे रूल जो हमको सहायता करें, मतलब यूक्रेन को जो है किसी न किसी रूप से जो है
सहायता करेंगे, इसी को हम यहाँ पर बोल रहे हैं मार्शल लॉ। यूक्रेन की बात आई है तो ध्यान रखना इसकी राजधानी है कीव, और कीव हमको मिलेगा किस नदी पर, तो नीपर नदी पर मिलेगा। अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट की अगर बात करोगे तो प्रेसिडेंट हमारे हो जाएंगे कौन भैया, व्लादिमीर जेलेस्की। कौन हो जाएगा, व्लादिमीर जेलेस्की। याद रखिएगा इनको अभी अवार्ड वगैरह मिल चुके हैं, और अभी अवार्ड इनको मिला हुआ था, कौन सा, लिबर्टी अवार्ड मिला हुआ था। यूक्रेन की अगर उपमा की अगर बात करोगे तो यार इसको हम लोग अन्न की डलिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, अन्न की डलिया के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय संघ की अगर बात करोगे तो ये बनता हमारा कब है, 1958 में बनता है, और हेडक्वार्टर हमको कहाँ पर मिलता है, तो ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर मिलता है। जर्मनी की राजधानी आप लोग यहाँ से बर्लिन को तैयार कर लें, और इसके जो चांसलर हैं तो कौन हो जाएंगे, ओलाफ स्कोल्ज तुमको चांसलर देखने को मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न यहाँ से तैयार कर लिए, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर बना लीजिए, ऐसे ही बना लीजिए, आपको जो है जल्दी चीजें तैयार हो जाएंगी। नोट कर लीजिए, तब तक हम अपना अगला प्रश्न लाते हैं। और अगला प्रश्न हमारा जो रहने वाला है वो रहने वाला है एक जनजाति है जिसका नाम है यहाँ पर थारू जनजाति है, तो उससे रहने वाला है। तब तक कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं अभी दीपावली हमारी हो चुकी है, तो एक प्रश्न आता था कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो ध्यान रखना थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, लेकिन है क्या कि ये जो थारू जनजाति होती है दीपावली मनाती है, लेकिन उसकी जगह पर एक अपना अलग से त्योहार मनाती है जिसका नाम होता है सोहराई। क्या नाम होता है, सोहराई। तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको कि थारू जनजाति, कौन सी जनजाति, थारू जनजाति सोहराई, सोहराई त्योहार मनाती है। कौन सा त्योहार मनाती है, सोहराई त्योहार मनाती है, मनाती है। ठीक, तो एक तो हमारा प्रश्न हो जाएगा। पहली बात ये थारू जनजाति पाई कहाँ पर जाती है, तो ध्यान रखना थारू जनजाति हमारा उत्तराखंड में देखने को मिलती है। उत्तराखंड के अलावा बिहार में देखने को मिल जाएगी, बिहार के अलावा यूपी में देखने को मिल जाएगी। ये जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। किसके रूप में, शोक के रूप में मनाती है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। क्योंकि क्या होता है, हमने आपको बताया है कि ये जो जनजातियां होती हैं ये जो है पर्यावरण की हितैषी होती हैं। काहे की, पर्यावरण की, कोई ऐसा काम नहीं करती हैं कि पर्यावरण को कोई हानि हो। तो ये करते क्या है, एक अपना त्योहार इस दिन मनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, सोहराई। वैसे सोहराई त्योहार आपका जो है चंपारण में बहुत ज्यादा प्रचलित है। चंपारण जगह हमारी कहाँ पर है, ये बिहार में देखने को मिलती है। ये वही चंपारण है जहां पर महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन किया हुआ था। कब भैया, 1917 में। तो यहाँ पर ये जो जनजाति देखने को मिलती है तो वहीं पे सोहराई मनाती है। इसमें करते क्या है, ये लोग पटाखे वगैरह जगाते नहीं हैं। करते क्या हैं कि ये लोग थोड़ा सा हमारे करते क्या है कि प्रकृति की पूजा इसमें जो है ये लोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको सोहराई त्योहार के बारे में। असल में था क्या कि यहाँ पर थोड़ा सा फोन आ रहा है, 1 मिनट।